भाग्य लिखी। यह कहानी हो सकता है दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करें। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक ज्योतिषी किसी के घर बैठे घर वालों के हाथ देख रहा था। तभी वहां पर उस घर का बड़ा लड़का बाहर से आ गया और ज्योतिषी की बातें सुनने लगा जो ज्योतिषी बोल रहा था। तभी ज्योतिषी ने कहा कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। वो लड़का ये सब सुन रहा था और बोला, ऐसे कैसे स्वीकार करना पड़ता है। वो लड़का बहुत जिद्दी था। उसने कहा कि आप मेरे हाथ देखो और बताओ कि मेरे नसीब में आज रात का खाना लिखा है या नहीं। तो ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ में आज रात का खाना लिखा है और तुम्हें खाना ही पड़ेगा। लड़का जिद्दी था और कहने लगा, आज रात का खाना मैं नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि बेटा, तू भाग्य को चुनौती ना दे, तुझे कहाँ ना खाना पड़ेगा तो खाना ही पड़ेगा। इतना सुन लड़का ये बोलते हुए बाहर निकल गया कि देखता हूँ कि आज मुझे कौन खाना खिलाता है, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब वो लड़का दूर जंगल की तरफ चला गया ताकि कोई उसे देख ना ले, और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। जब थोड़ी रात हुई तो उसे भूख लगी, लेकिन उसकी तो जिद थी कि खाना ना खाने की। उसके पास एक मोबाइल था जिसकी रिंगटोन शेर के दहाड़ने की थी। थोड़ी देर बाद दो राहगीर वहां आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खाने लगे। इतने में उसके फोन पर किसी का फोन आया और शेर के दहाड़ने की घंटी बजी। यह सुनकर दोनों राहगीरों के सांस सूख गए और खाना वहीं छोड़कर भाग गए। उन्होंने सोचा शायद शेर आ गया। पीछे से उस लड़के ने बहुत आवाज लगाई कि रुको, कोई शेर नहीं आया, मेरा मोबाइल की घंटी बजी है। लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी। अब खाना देखकर ऊपर बैठे लड़के के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम था कि नहीं खाना तो नहीं। रात के लगभग 2 बज गए। भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही थी उसे। उसने देखा कि 2 आदमी उस पेड़ की तरफ आ रहे थे। असल में वो दोनों चोर थे और कोई बड़ी चोरी करके आए थे। आकर दोनों आपस में बात करने लगे कि आज तो माल बहुत मिला है, क्यों ना यहीं बैठकर आधा आधा कर लें। जैसे ही दोनों चोर बैठने लगे, उन्होंने देखा कि वहां पर तो खाना पड़ा था। एक चोर खाने लगा तो दूसरे चोर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ पक्का कोई है जिसे सब पता था कि हम यहाँ रुकेंगे। शायद इस खाने में बेहोशी की दवा हो सकती है जिसे हम खाएं और वो सारा माल लेकर भाग जाएं। इधर उधर देखो, पक्का कोई होगा। ऊपर बैठा लड़का सब सुन रहा था। इतने में एक चोर ने ऊपर टार्च मारी और बोला, हाँ भाई, तुमने सही कहा था, ये रहा ऊपर कोई। दूसरे चोर ने गुस्से से कहा, नीचे आ, हम तेरी चालाकी समझ गए, लेकिन तूने जो सोचा था अब वैसे नहीं होगा। आ नीचे और ये खाना खा। लड़का नीचे आया और उसने बहुत समझाया कि ये खाना मेरा नहीं है और ना ही इसमें कोई बेहोशी की दवा है, लेकिन चोरों ने कहा नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, चुपचाप ये खाना खा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लड़के ने बिना कुछ बोले डरते हुए खाना खाने लगा और कहने लगा कि ज्योतिषी जी ने सही कहा था, जो भाग्य में होता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा दोस्तों यह मिलती है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी को देख कर ईर्ष्या ना करें। उसके पास महंगी कार है, मेरे पास साइकिल है, उसके पास तो अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। दोस्तों, एक बात सोचो, अगर सभी की किस्मत अच्छी होती, सभी के पास गाड़ी बंगला पैसा होता, तो क्या कोई मजदूर हमारा घर बनाता, हमारे लिए खेतों में कोई अनाज उगाता? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों, किसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए तो श्री भागवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और दोस्तों, एक अच्छा कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर दो। थैंक यू।